बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग के नए लेक्चर के साथ आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आई होप आप सबको जो प्रीवियस हमने जितने लेक्चर लिए हैं आपको समझ आ रही होगी, और कमेंट्स भी आप कर सकते हैं, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लें। और कोई न्यू आपके में कुछ आइडिया हो तो आप भी मेरे साथ वो शेयर कर सकते हैं। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम अपने नए लेक्चर को, जो कि है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। तो आज के हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं आज की इस क्लास में, वो हमारे पास एरर डिटेक्शन है एंड करेक्शन है। तो पहले उस पर जाने से पहले आपको समझना है कि असल में एरर करेक्शन क्या होता है, एरर डिटेक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक बात को नोट करनी है। वो बात नोट करने वाली ये है कि डेटा कैन बी करप्टेड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। आपको पता है ना, डेटा हमारे पास सेंडर से रिसीवर तक जाएगा तो इसमें बहुत सारी चेंज आएगी, कभी करप्ट होता है, कभी क्या होता है। तो जो भी हम डेटा सेंड करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, ट्रांसमिशन के दौरान जो है वो करप्ट हो सकता है। तो सम एप्लीकेशन रिक्वायर दैट एरर बी डिटेक्ट एंड करेक्टेड। तो फिर हमारे पास इसके लिए कुछ एप्लीकेशन चाहिए, कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए कि जो हमारे पास जो ट्रांसमिशन हो रही हो वो अपनी मंजिल तक एक्यूरेसी के साथ सही तरीके के साथ सही सलामत पहुंच सके। तो क्या है कि यहाँ पर हम कुछ सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे कि हमारे पास ये एरर जो है ना डिटेक्ट हो जाए एंड करेक्टेड हो जाए। सही है। तो ये बात आप लोगों ने नोट करनी है कि डेटा जो है ना, जब हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो क्या होता है, करप्ट होगा। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है ना और भी चीज़ें हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड डिस्कस करते हैं सम इशू रिलेटेड टू डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली टू एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। क्लियर है। तो जो टॉपिक डिस्कस इन दिस सेक्शन, टाइप्स ऑफ एरर, redundancy detection versus correction, forward error correction versus retransmission, कोडिंग, मॉड्यूलर ऑटोमेटिक। तो ये सारे टॉपिक जो है ना आज के लेक्चर में हम डिटेल के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोग भी मेरे साथ रहे। और जो बुक्स मैंने आपको रिकमेंड की है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में जिन बुक को आपको सजेस्ट किया है, तो आप कोशिश करें कि लाइब्रेरी में हो या नेट से अपने डाउनलोड करें। तो वो बुक अगर आप उठा लें तो आपके लिए बहुत हेल्पिंग मटेरियल उसमें है। तो आप मेरे इस लेक्चर को देखते रहे और ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए फिर आप उस बुक को ले सकते हैं। तो वहाँ से आपके लिए इसके रिलेटेड बहुत अच्छा मतलब हेल्प मिलेगा। अभी मेरी भी यही कोशिश है कि मैं आपको इस तरह लेक्चर दूँ कि आपको बुक या कुछ उठाने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी जो है ना आप लोग जो है ना अपने पास बुक रखे। बुक बहुत ही अच्छी वो चीज़ है। सही है। तो चलो इस टॉपिक को हम ज़रा डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक बात आपने और भी नोट करनी है कि इन ए सिंगल बिट एरर ओनली वन बिट इन द डेटा यूनिट हैज़ चेंज। क्लियर है। अच्छा, तो सिंगल बिट एरर हमारे पास क्या होता है, इस तरह हमारे पास जो डेटा है वो तो डिजिटल फॉर्म में वो कन्वर्ट होगा। तो हमारे पास क्या है, ये सारे बिट्स जो है ना ट्रांसमिशन करेंगे। सही है। तो हम सिंगल बिट एरर के हमारे पास ये सिंगल बिट एरर किस तरह आ जाते हैं, आप ज़रा देख सकते हैं। ये हमारे पास सारे बिट जो है ना ट्रांसमिशन कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास ये देखें 1 2 3 4 5 6। चलो मैं पेंसिल निकालती हूँ ताकि आपको पेंसिल से ज़्यादा क्लियर हो जाए। सही है। तो हाँ, अब देखें ना हमारे पास ये है क्या, 1 2 3 4 5 6 हो गया एंड 7। यहाँ 7 हमारे पास क्या है, 7 0 से एंड 1 है। तो यहाँ पर हमने इसको सेंड किया। सही है। तो 0 जो है ना हमारे पास चेंज होगा किस चीज़ में, 1 में। ये अभी हमने कहा है ना कि डेटा जो है ना करप्ट होगा किस चीज़ के दौरान, ट्रांसमिशन के दौरान। तो अब किस तरह आप कहेंगे किस तरह वो करप्ट होगा। तो अभी मैं ये बता रही हूँ ना कि ये डेटा हमने सेंड कर लिया तो हमारे पास जो रिसीव डेटा आ गया ये हमारे पास ये आ गया। आप ज़रा देखिए उसमें हमारे पास 7 0 थे, 1 ये थे। तो 1 अब देखिए 1 2 3 4
5 and 6। तो अभी हमारे पास क्या है 6 0 है, तो मीन चेंजेस आ गए ना। तो आप लोगों ने यहाँ बात से याद रखनी है कि 0 जो है ना चेंज हो गया 1 के साथ। तो यहाँ देख लें कि कौन सा 0 चेंज हो गया, देखिए 4 0 एंड 4 0। तो यहाँ पर ये 0 जो है ना हमारे पास इस 1 से चेंज हो गया और फिर बाकी हो। तो इससे आपको क्लियर हो गया ना कि हमारा जो ट्रांसमिशन होता है, डेटा जो ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो क्या होगा, वो हमारे पास इस ट्रांसमिशन के दौरान वो जो है ना वो होगी, करप्ट होगी। सही है। तो ट्रांसमिशन में जो हम कुछ भी सेंड कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमने जो सेंड किया वो वहाँ पर उस फॉर्म में वो ही मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, बल्कि हमारे पास वो चेंजेस भी हो सकती है। अच्छा, चलो जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और एक दूसरा नोट पढ़ते हैं। तो ये नोट जो है ना आप लोगों ने ज़्यादा फोकस इस नोट पर करना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड की पॉइंट होती है आपके पूरे लेक्चर्स में। अच्छा, तो ए burst error mean that 2 or more bit in the data unit have changed। हमारे पास burst एरर ये होगा, मतलब ये होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा बिट जो है ना इस डेटा यूनिट में हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर है। जिस तरह के साथ burst error ऑफलाइन का मतलब यह क्या है, पिछले में हमने एक वो कहा ना कि वो हमारे पास एक चेंज होता है। अब burst error में हमारे पास ऑफलाइन तक 8 ये दिया गया है। ये टोटल देख रहे 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है। तो हमारे पास क्या है, ये ऐसा है, ये हमारे पास सेंडिंग वाला सारा डेटा है। तो अब देख लीजिए हमने सेंड ये डेटा कर लिया, लेकिन हमारे पास रिसीव ये हो गया। तो अब देखिए 0 अपनी जगह है, 1 भी अपनी जगह, 0 अपनी जगह, लेकिन यहाँ हमने 0 सेंड किया, यहाँ हमारे पास 1 आ गया। अगेन यहाँ 0 सेंड किया है, यहाँ पर हमारे पास रिसीव में क्या गया 1। फिर 1 सेंड किया तो वो तो अपनी जगह, 0 भी अपनी, लेकिन 0 सेंड किया, यहाँ पर हमारे पास क्या गया 1। तो अगेन ये सेम है, और यहाँ पर 0 के बाद हमारे पास क्या है 1 आ गया, और ये भी इस तरह सेम है। तो क्या हो गया, यहाँ हमारे पास ये जो मैंने एरो का निशान लगे हैं, ये हमारे पास क्या है करप्टेड बिट्स हैं। मीन कि जो हम सेंड करते हैं तो वो हमारे पास करप्ट फॉर्म में मिलेंगे। इसमें हम आप देखें ना कि ये चीज़ें जो है ना इसमें वो चेंज हो गई। तो आपको आई थिंक यहाँ समझ आ गई है ना कि हम जो भी सेंड करते हैं तो वो इन ट्रांसमिशन के द्वारा हमारे पास करप्ट होगा। अच्छा, तो नेक्स्ट जाएंगे, और यहाँ पर एक दूसरा नोट है कि टू डिटेक्ट और करेक्ट एरर वी नीड टू सेंड एक्स्ट्रा रिडंडेंट बिट विद डेटा। क्या है कि हम जब डिटेक्ट करेंगे या करेक्ट करेंगे एरर को, तो हमें ज़रूरत होती है कि हम सेंड करें एक्स्ट्रा रिडंडेंट जो बार बार हमारे पास बिट होते हैं डेटा के साथ। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है कि द स्ट्रक्चर ऑफ इनकोडर एंड डिकोडर। क्या है, हमारे पास वो स्ट्रक्चर जिसमें हम इनकोडर एंड डिकोडर, ये सारा अब आप इस स्ट्रक्चर से पूरी तरह तरीके से समझ आ जाएगा कि हमारे पास सेंडर है, ये हमारे पास रिसीवर है। हम यहाँ पर कोई मैसेज जो है ना इनकोड करते हैं, उसको सेंड करते हैं, तो मैसेज पहले क्या होगा इनकोड होगा, फिर वो जनरेट होगा। क्या मैसेज एंड रिडंडेंसी, इसमें रिडंडेंसी का मतलब है कि इसमें एक जो है ना रिपीटिशन होगी, बार बार ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो है ना बार बार इसमें रिपीटिशन आएगी। तो हमारे पास जो मैसेज एंड रिडंडेंसी होगी तो हमारे पास अनरिलायबल ट्रांसमिशन में आएगा। सही है, अनरिलायबल ट्रांसमिशन, और रिसीव करेगा इंफॉर्मेशन को। तो क्या होगा, जो यहाँ हमने वो सेंड किया, यहाँ पर रिसीव हो गई इंफॉर्मेशन को, फिर उसको चेक करेगा। तो क्या करेगा करेक्ट और डिस्कार्ड, या तो उसको सही करेगा, अगर कोई गलती है तो फिर उसको क्या करेगा, उसको डिस्कार्ड करेगा। तो ये मीन के करेक्ट करेगा या डिस्कार्ड करेगा। फिर इसके बाद ये मैसेज जो है ना डिकोड होगा और इसी तरह रिसीवर को वो पहुंच जाएगा। तो आई होप आपको ये इन स्ट्रक्चर से, इनकोड एंड डिकोड से ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। ओके, तो अभी नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे, और इसमें है कि इन दिस बुक वी कंसंट्रेट ऑन द ब्लॉक कोड, वी लीव कन्वोल्यूशन कोड टू अवर एडवांस टेक्स्ट। समझ आ रही है कि वी लीव कन्वोल्यूशन कोड टू आवर एडवांस टेक्स्ट में ये सारे कुछ हैं। तो आप इस बुक में मतलब ये सारा कंसंट्रेट बस इसलिए है, हम कहते हैं ना कि इसके जो ब्लॉक का कोड है इसी पर कि हमें इस एक एक चीज़ की समझ आ जाए। अच्छा, फिर हमारे पास है कि इन मोडुलो एन arithmetic we use only the integers and the arrange
in the range 0 to n-1 inclusive क्या है हमारे पास कि मॉड्यूलो इन अर्थमेटिक में हम यूज़ करेंगे सिर्फ इंटीजर को, जो रेंज इसका क्या है n से लेकर हमारे पास n-1 इंक्लूसिव हो। अच्छा, आप ज़रा यहाँ पर इस फिगर से देख सकते हैं एक्स ऑरिंग अप टू सिंगल बिट और 2 वर्ड, हम 2 बिट का या हमारे पास सिंगल बिट का या हमारे पास 2 वर्ड का जो एक्स ऑरिंग हो तो वो किस तरह होगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए में आप ज़रा देख लें कि 2 बिट आर द सेम द रिजल्ट एज 0। जब हमारे पास 2 बिट जो है ना सेम होंगे तो उसका हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो 0 होगा। देख लें 0 एक्स और एक्सॉरिंग 0 हमारे पास क्या आएगा 0 आंसर आएगा। 1 एक्स ऑरिंग 1 हमारे पास 0 आएगा। यहाँ तक ले हैं। अब ज़रा दूसरे उसमें देख ले कि 2 बिट आर डिफरेंट द रिजल्ट एज 1। जब दोनों हमारे पास जो बिट होंगे वो हमारे पास डिफरेंट होंगे तो इसका रिजल्ट हमारे पास 1 आएगा। तो 0 एक्सॉरिंग 1 इक्वल है 1। अब इसमें देखें 1 एक्सॉरिंग 0 इक्वल है 1। तो यहाँ आपको कोई इशू तो नहीं है ना, ये तो समझ आ गए। अब ज़रा हम इस यहाँ पर करेंगे सी ऑप्शन में कि रिजल्ट ऑफ एक्सॉरिंग 2 पैटर्न, 2 पैटर्न का हम किस तरह वो करेंगे। अब तो हमने एक एक वो कर लिया ना, अब 2 पैटर्न का किस तरह करेंगे। दो देख लें कि हमने यहाँ पर लिया कि जब सेम हो, सही है दोनों, देखना तो उसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। जब हमारे पास दोनों डिफरेंस हो तो क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ दोनों हमारे पास क्या है सेम है तो 0 आएगा। ये दोनों हमारे पास डिफरेंट हैं तो 1 आएगा। ये दोनों सेम है 0 आएगा। दोनों डिफरेंट 1 एंड सेम 0। आई होप यहाँ भी समझ आ गया है। चलो अभी दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। हमारे पास है ब्लॉक कोडिंग। ब्लॉक कोडिंग असल में क्या होता है कि इन ब्लॉक कोडिंग वी डिवाइड और मैसेज इनटू ब्लॉक each of k bits called data world. We add a redundant bit to each block to make the length n equal है k plus r. The resulting n bit blocks are called code words. तो टॉपिक डिस्कस एंड दिस सेक्शन तो हमारे पास उसमें एक है एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन, होमिंग डिस्टेंस एंड मिनिमम होमिंग डिस्टेंस। ओके, तो डेटा वर्ड एंड कोड वर्ड एंड ब्लॉक कोडिंग सही है। हम अभी इसको ज़रा वो करेंगे कि हमारे पास डेटा वर्ड एंड कोड वर्ड क्या होता है, सही है। तो असल में हमारे पास है, आप इसमें भी देख सकते हैं कि के बाइट्स अप टू के वेट्स, तो 2 पावर के डेटा वर्ड ईच ऑफ के बिट। समझ आ रहे हैं ना कि इसको हम 2 की पावर ले लें तो हमारे पास का ये आ जाएगा। फिर हमारे पास n बिट एंड अप टू n बिट, ये हमारे पास फिर किस तरह आएगा। तो आप देख लें कि हमारे पास ये सारे जो है ना 2 की पावर n में है। तो यहाँ पर हमने n यूज़ किया, वहाँ पर हमने k यूज़ किया, तो वह सेम है। डेटा वर्ल्ड ईच के मतलब ऑफ के बिट हमारे पास ये है, तो इसकी जितनी वो है हमारे पास k है ना लास्ट, तो 2 पावर k। यहाँ पर आप देख लें n बिट्स अप टू n बिट, तो 2 पावर n कोड वर्ल्ड ईच ऑफ n बिट ओनली 2 पावर k ऑफ देम आर वैलिड। क्लियर है ना कि 2 हमारे पास इसका जो हमारे पास जो भी आएगा तो वो हमारे पास क्या होगा आंसर आएगा। अच्छा, तो अब ज़रा मैं थोड़ा सा ज़रा आपको ये बताना कि असल में हमारे पास जो डेटा वर्ड होता है या क्या होता है, ये क्या चीज़ होती है। तो ये हमारे पास डेटा वर्ड जो है ना बेसिकली डिजिटल ट्रांसमिशन होते हैं मार्केटिंग एजेंसी में, ऑफरिंग का ट्रांसलेशन के, कंसल्टिंग के लिए, वेब मार्केटिंग के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फिर तो अभी चलो हम ज़रा आगे जाएंगे। एक एग्ज़ाम्पल है, इस एग्ज़ाम्पल को ज़रा डिस्कस करेंगे। तो एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये है कि द 4V and 5V मीन 4 bandwidth and 5 bandwidth block coding discuss and chapter number 4. We have already discussed and chapter number 4. As a good example of this type of coding and this coding schema, k equal है 4 and n equal है 5,
As we saw, we have 2 की पावर k equal है 16 डेट ऑफ वर्ड्स and 2 पावर n equal है 32 code words. We saw that 16 out of 32 code words are used for message transfer and the rest are either used for other purpose or unused. क्लियर है हमारे पास। अभी सारे पीछे समझ तो आ गई ना कि हम उसके जो n है इनको वो सारी वैल्यू देंगे। अभी आप देखें ना हमारे पास k की ही वैल्यू है, n की ही वैल्यू हमें दी गई है। तो हमारे पास क्या है कि k में हम कोड एंटर करेंगे तो आपको पता है ना। चलो मैं ज़रा पेंसिल से आपको करती हूँ कि हमारे पास क्या है 2 2 और ये 2 की पावर आप कहेंगे कि हमारे पास ये 16 की सराय है। तो यहाँ पर आपको पता है कि 2 की पावर हमारे पास 4 दिया गया है। अच्छा तो देख ले। अच्छा क्या है कि 2 मल्टीप्लाई 2 इसका मतलब ये है ना कि 2 को हम 4 बार लिख लें तो हमारे पास उसको हम फिर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये तो 2 2 जार 4 4 2 जार क्या 8 एंड 8 2 जार हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 16 आएगा। आर यू क्लियर स्टूडेंट? सही है, हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमारे पास 2 फॉर n दिया गया है तो 32 आएगा। तो आप समझेंगे पता नहीं ये किस तरह आ गया। तो अब आपको मैं थोड़ा सा ये भी कर लूँ कि हमारे पास सही है 2 पावर n है तो मीन के हमारे पास ये क्या है 2 पावर 5 सही है ना, 2 पावर 5 है। तो अभी हम उसको ज़रा करेंगे कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ये 5 बार जो है ना हम इस 2 को लिखेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हमारे पास जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आ जाएगी। अभी तक हमने 3 4 कर लिया और एक हमने दूसरा करेंगे तो हमारे पास 5 हो गया। तो चलो मैं आपको ज़रा ये कैलकुलेशन करती हूँ। आप लोगों ने मैथ्स में ज़रा खुद को वो करना है, सही फाड़े वगैरह आप लोगों को आने चाहिए। तो आप देखें 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 2 जार 16 16 2 जार 18 ओके नो सॉरी 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 2 जार 16 16 2 जार 32 ओके वो जो है ना वो थोड़ी सी ज़रा वो मिस्टेक है लगी सही है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये आंसर आ गया। तो कोड वर्ड ये आ गया। तो वी स्टार्टेड 16 आउट ऑफ 32 ये है कोड वर्ड आर यूज फॉर मैसेज ट्रांसफ़र एंड द रेस्ट आर एदर यूज फॉर पर्पस एंड अनयूज। समझ आ रही है कि हमारे पास इसमें हम देख सकते हैं कि 32 में 16 जो है ना हमारे पास क्या है कोड वर्ड है एंड बाकी जो है हमारे पास ट्रांसफ़र इन कामों के लिए है। इस तरह इसमें भी आप देख लें कि इसको हम ज़रा कंबाइन डिवाइड कर लें सही है। तो ये हमारे पास 8 आ जाते हैं। तो 8 हमारे पास एक जो है ना कोड वर्ड है, बाकी जो है ना हमारे पास वो है। तो आई होप आपको ये जो है ना समझ आ गया होगा सही है ना कि नहीं समझ आया है। अगर समझ नहीं आया तो फिर आप जो है ना कमेंट्स में इसको कर सकते हैं। तो इसको हम चलो दोबारा भी कर लेंगे सही है। अच्छा तो अभी हम ज़रा दोबारा ओके नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे सही है। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारे पास है कि प्रोसेस ऑफ द एरर डिटेक्शन एंड द ब्लॉक कोडिंग में हमारे पास जो प्रोसेस होता है एरर डिटेक्शन में ब्लॉक कोडिंग में हम इसको किस तरह करेंगे सही है। ये प्रोसेस देख लें सेंडर साइड है ये हमारे पास रिसीवर है। हम कुछ मैसेज जो है ना को जो है ना सेंड करते हैं यहाँ तक। तो आप जो है ना जो डेटा है हमारे पास जो मैसेज है कि बिट्स में तो वो इनकोड करेंगे उनमें से हमारे पास जो डेटा वर्ड में आ जाएगा सही है। उसको हम जनरेट करेंगे और फिर हम इन बिट कोड वर्ड में इसको करेंगे समझ आ ना कि डेटा वर्ड था उसको कोड वर्ड में हम कन्वर्ट करेंगे। मीन कोड वर्ड हमारे पास वो 01 मतलब इसमें हम उसको करेंगे। फिर वो अनरिलायबल ट्रांसमिशन हम कन्वर्ट करेंगे एंड कोड वर्ड एन बिट
हमारे पास उसमें होगा। फिर इसको हम जो है ना चेक करेंगे कि ये हमारा, अगर चेक करेंगे कि अगर हमारे पास इसमें कोई गलती है या कुछ है तो हम इसको डिस्कार्ड भी यहाँ पर इस स्टेप में कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं एंड फिर डेटा वर्ड को देंगे कि बिट्स का, और उसको डिकोड करेंगे एंड सहा रिसीवर को वो पहुंच जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल दिया गया है। एग्जांपल है कि लेट अस अज्यूम दैट k इक्वल है 2 एंड n इक्वल है 3। सही है। एंड टेबल 10.1 जो कि यू हैव ऑलरेडी डन, शो द लिस्ट ऑफ डेटा वर्ल्ड एंड कोड वर्ल्ड। उसमें आपके पास टेबल जो है ना दिया गया है 10.1। उसमें आपके पास कौन सा डेटा वर्ल्ड है, कौन सा कोड वर्ल्ड है, क्या है, ये सारी चीज़ें दिखाई गई है। तो लेटर वी विल सी हाउ टू ड्राइव ए कोड वर्ल्ड फ्रॉम ए डेटा वर्ल्ड। आप डेटा वर्ल्ड से कोड वर्ल्ड किस तरह निकालेंगे एंड कोड वर्ल्ड से डेटा वर्ल्ड किस तरह निकालेंगे, या ऑलरेडी ये आप जो है आगे पढ़ेंगे। तो अज्यूम द सेंडर इनकोड द डेटा वर्ल्ड 01 as 011 and send it to the receiver. Consider the following cases. समझ आ रहे हैं क्या है हमारे पास कि जो द रिसीवर रिसीव करेगा 011, इट इज़ ए वैलिड कोड वर्ल्ड। ये हमारे पास एक वैलिड कोड वर्ल्ड होगा। यहाँ पर हमने इसको मतलब प्रूफ के साथ वो सब चीज़ें की हैं, ऐसे खुद से नहीं बनाया है। तो द रिसीवर एक्सट्रैक्ट द डेटा वर्ल्ड 01 फ्रॉम इट। तो इसमें है कि द कोड वर्ल्ड एज करेक्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन एंड 111 एज रिसीव। समझ आ रहे हैं ना कि उसमें आपको ये ऑलरेडी पता है कि हम जो भी ट्रांसमिशन करते हैं तो वो जो एग्जीक्यूशन होती है उसके दौरान जो है ना वो करेक्ट हो जाती है। तो अभी हम जो इस चैप्टर में सारे वो टेक्निक्स पढ़ेंगे कि हम क्या करेंगे कि हमारा जो डेटा हो वो रिलायबल तरीके से पहुंच जाए और वो दरमियान में ये करप्ट वगैरह ना हो। तो अभी कोड वर्ड जो है ना हमारे पास करेक्टेड होगा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन में एंड 111 जो है ना रिसीव होंगे। दिस इज़ नॉट ए वैलिड कोड वर्ड एंड इज डिस्कार्डेड। समझ रहे हैं कि वैलिड कोड वर्ड नहीं है बल्कि इसको हम डिस्कार्ड भी कर चुके हैं। एंड द कोड वर्ड एज करप्टेड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन एंड 000 एज रिसीव, दिस इज द वैलिड कोड वर्ड। द रिसीवर इनकरेक्टली एक्सट्रैक्ट द डेटा वर्ड 00। Two corrupted bits have made the error undetectable। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है एक कोड फॉर एरर डिटेक्शन के लिए जो है अभी हमारे पास डेटा वर्ड्स हैं। क्लियर है। ये हमारे पास कोड वर्ड्स है। तो देख लेना, ये हमारे पास बाइनरी नंबर्स हैं, ये हमारे पास क्या है ऑक्टल नंबर है। समझ तो आ रही है ना, बाइनरी एंड ऑक्टल। अच्छा, तो इसमें हमारे पास 01 जस्ट होंगे सारों में, और ये भी मीन हमारे पास 8 तक, मतलब इसमें सारा वो हम काउंटिंग कर सकते हैं। ओके, तो आप लोगों ने बस इसी कोड को एरर डिटेक्शन के लिए क्या है, ये हमारे पास एरर डिटेक्शन के लिए कोड्स हैं, इसको अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, an error detection code can detect only the type of error for which it is designed. Other type of error may remain undetected। क्लियर है ना कि दूसरा हमारे पास क्या है, इसको हमारे पास क्या है अनडिटेक्टेड है। तो द स्ट्रक्चर ऑफ एनकोडर एंड डिकोडर एंड एरर करेक्शन, सही है, वो क्या है सेंडर एंड रिसीवर, वही सारा कुछ है। यहाँ पर हम कोई मैसेज जो है इनकोड करके डेटा वर्ल्ड में वो ले आएंगे, उसको जनरेट करेंगे कोड वर्ल्ड में, फिर हमारे पास जो ट्रांसमिशन करेंगे ट्रांसमिशन चैनल के थ्रू अनरिलायबल ट्रांसमिशन होगा, कोड वर्ल्ड में ये सारा कुछ होगा। फिर इसको चेक करेंगे, अगर करेक्ट है नहीं है तो करेक्ट करेंगे, फिर उसको हम डेटा वर्ल्ड को देंगे और फिर इसको डिकोड करके रिसीवर को पहुँचाएंगे। सही है। अच्छा, यहाँ पर एग्जांपल है, लेट अस ऐड मोर रिडंडेंट बैक टू एग्जांपल 10.2 टू सी इफ द रिसीवर कैन करेक्ट एन एरर विदाउट knowing what was actually sent. We add 3 redundant bits to the two-bit data world to make 5-bit code world. टेबल में आपके पास दिया गया है कि शो है डेटा वर्ड्स एंड कोड वर्ड्स। अज्यूम द डेटा वर्ड एज 01। अभी मैंने कहा ना डेटा वर्ड जो है ना हमारे पास दो मतलब बाइनरी है, जबकि दूसरा जो है ना हमारे पास क्या है, देख लें, डेटा वर्ड है ना बाइनरी है, इसमें दो वैल्यू होंगी, सही है, डिजिट होंगे, जबकि कोड वर्ड हमारे पास क्या है 3 मीन ऑक्टल है।
अच्छा, तो इसमें क्या हमारे पास है कि हम अज्यूम करेंगे डेट ऑफ बर्थ is 01, so the center create the code word like this. The code word is corrupted during the transmission and 01001 is received. First the receiver find that the receive code word is not in the table. पहले उसको फाइंड आउट करेंगे क्या इस टेबल में नहीं है। ओके फाइंड आउट करेगा कि टेबल में, इसका मतलब ये है कि द एरर हैज occurred and the receiver assuming that there is only one bit corrupted use the following strategy to guess the correct date of birth. क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर उसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू रखेंगे, सही है। और जब कंटिन्यू रखेंगे तो क्या करेंगे, कंपेयरिंग द रिसीव कोड वर्ड विद द फर्स्ट कोड वर्ड इन द टेबल लाइक दिस वर्सेस दिस. The receiver decided that the first code word is not the one that was sent because there are two different bits. By the same reasoning, the original code word cannot be told or put one in the table, and the original code word must be the second one in the table because this is only one that differ from the received code word by one bit. The receiver replaces 01001 with this and the consult the table to find the data word 01. ये है। तो दोबारा आपके लिए है कि कोड फॉर एरर करेक्शन के लिए हमारे पास ये एरर करेक्शन के लिए ये कोड है, डेट ऑफ बर्थ के ये हैं एंड कोड वर्ड के लिए हमारे पास ये है। अच्छा, फिर नोट है कि द होमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू वर्ड इज द नंबर ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉरेस्पॉन्डिंग बिट्स. Let us find the homing distance between two pair of word. इस एग्जाम्पल में हम फाइंड आउट करेंगे होमिंग डिस्टेंस के दो पॉइंट के दरमियान में हो तो होमिंग डिस्टेंस हमारे पास क्या है 000 वन पॉइंट है एंड अदर पॉइंट है 011 है. इनके दरमियान में हमने डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है इज 2 बिकॉज हमारे पास इसके दरमियान 2 है. किस तरह है देख सकते हैं आप कि हम इसको क्या करें एक्सक्लूजन करेंगे. क्या है कि 000 और एक्सक्लूजन 0110. तो आप देख सकते हैं 0 और 1 को हम ऐड करेंगे तो 1 आएगा. चलो मैं आपको पेंसिल निकालती हूँ, पेंसिल के तो मैं इसको कराती हूँ. सही है, देख सकते हैं यहाँ हमारे पास क्या है 0 है. फर्स्ट वाली जो पॉइंट है उसकी वैल्यू मैं लिख रही हूँ. सही है, चलो थोड़ी सी वो तो गलत लिख रही है लेकिन कोई बात नहीं. अच्छा, ये हमारे पास ये आ गया. अब इसके बाद फिर हमारे पास ये वैल्यू मैं उठाऊंगी. सही है, अभी मैंने उठा ली, ये वाली वैल्यू उठा ली. सही है. अच्छा, ये वाली मैं जब उठाऊंगी तो हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा, 1 आएगा एंड अगेन 1 आएगा. और हमारे पास क्या है एक्सक्लूसिव है ना. सही है ना, एक्सक्लूसिव. अच्छा क्या हमारे पास है कि मैं इसको अभी कह रहे हैं कि इनका आंसर जो है ना वो 2 आता है. तो 2 किस तरह आता है. अब मैं इसको एक्सक्लूजन करूँगी तो 0 1 हमारे पास डिफरेंट वैल्यू है ना तो 1 आएगा. अब ये भी डिफरेंट है तो इससे भी हमारे पास 1 आएगा. अब जब सेम हो तो इसके हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा. क्लियर है ना. तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है ना 2 के बराबर है. तो ये हमारे पास आंसर है 2 आएगा. अब होमिंग डिस्टेंस हम इस पॉइंट के दरमियान के तो इसका आंसर हमारे पास 3 आएगा. तो इसके मैं ज़रा करूँगी, देख ले 1 0 1 सॉरी ये ज़रा वो हो गया. ये जो 1 एंड 1. सही है. अच्छा, फिर हमारे पास इस वैल्यू को हम ज़रा इनके साथ ऐड करेंगे तो क्या हमारे पास है कि 1 आ गया. 1 एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है 0 आएगा. अच्छा, इसको हम अब सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हमारे पास क्या है एक्सक्लूसिव है. तो एक्सक्लूसिव में क्या होगा, जब डिफरेंट हो गए तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा. जब डिफरेंट होंगे तो 1 आएगा. जब सेम होंगे तो क्या आएगा 0 आएंगे और 1 एंड 0. समझ आ रहे. तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा.
आप समझ रहे हैं ना। सही है कि किस तरह हमने ये सब कुछ कर लिया। तो हो सकता है पेपर में इस तरह आ जाए, तो आप लोगों ने इस तरह समझना है, इस तरह प्रैक्टिकल आप लोगों ने करना है। तो इससे पहले तो आप लोगों ने वो डेसिमल, हेक्साडेसिमल, वो चीज़ें भी मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। सही है, क्योंकि इसमें हमारे पास वो सारी चीज़ें यूज़ हुआ है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नोट है कि द मिनिमम हार्मिंग डिस्टेंस इज द स्मॉलेस्ट हार्मिंग डिस्टेंस बिटवीन ऑल पॉसिबल पेयर्स एंड सेट ऑफ वर्ड्स। क्लियर हैं कि हमारे पास एक सेट ऑफ वर्ड में हमारे पास वो कितने हैं। अच्छा, एक दूसरा एग्जांपल यहाँ हमारे पास है, एग्जांपल है 10.5 और इसमें हमारे पास है फाइंड द मिनिमम हार्मिंग डिस्टेंस अकॉर्डिंग स्कीम एंड टेबल 10.1 में आपके पास डिस्टेंस जो है ना अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें दी गई है। सही है, उसी को यूज़ करते हैं हम ये सारा कुछ करेंगे। तो हम जब सॉल्यूशन करेंगे वी फर्स्ट फाइंड ऑल हार्मिंग डिस्टेंस, पहले हम सारे का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। सही है, तो जब डिस्टेंस इन सब का मालूम करेंगे तो हमारे पास इसका भी 2 आता है, इसका भी 2 आता है, इसका भी 2। किस तरह डिस्टेंस मालूम करेंगे, यहाँ चलो मैं आपको लिए एक डिस्टेंस मालूम करती हूँ। सही है, ताकि आपको समझ आ सके। ओके, तो पेंसिल से मैं ज़रा एक निकालती हूँ ताकि चलो इनसे भी 2, इससे भी आता है, इससे भी आता है, इससे सबसे मतलब ये आता है। तो चलो मैं इससे ज़रा वो निकालती हूँ ना। सही है, मेरे पास एक पॉइंट जो है ना 000 है। अच्छा, और ये हमारे पास जो है ना 1 दिया गया है, ये भी 1 दिया गया है, एंड ये भी हमारे पास क्या है 0 दिया गया है। और इसको मैं ज़रा कैलकुलेट करूँगी तो 0 0 मीन सेम वैल्यू है तो 0 आएगा, डिफरेंट तो 1 आएगा, एंड इससे भी हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। आर यू क्लियर स्टूडेंट? नहीं, ये वैल्यू जो है ना मैंने गलत लिख ली। सही समझ आ रहे हैं ना, ये हमारे पास क्या है हाँ सही आ रही है। तो ये तो हमारे पास क्या है ओके। इसके अलावा आप जो है ना तो अब पहले आप लोगों ने क्या करना है सारों का डिस्टेंस मालूम करना है। डिस्टेंस जब मालूम करेंगे तो पहले इनका तो ये हमने वो कर लिया, फिर इस 2 के साथ हम इसको इक्वल करेंगे, इस तरह हम उसका वो निकालेंगे। तो देख कि डिस्टेंस हमारे पास मिनिमम हो इन दिस सेक्शन जो हमारे पास है 2। फिर है कि दूसरा एग्जांपल है कि फाइंड द मिनिमम हार्मिंग डिस्टेंस ऑफ द कोडिंग स्कीम इन 2। तो इसमें भी सारों में हम हार्मिंग डिस्टेंस मालूम करेंगे। जब डिस्टेंस मालूम करेंगे और फिर इसके साथ वो करेंगे तो फिर हमारे पास इसका 3 आता है। क्लियर है? यहाँ पर यहाँ देख लीजिए सबका ये हमारे पास डिस्टेंस है जो कि अच्छा पीछे हमारे पास इसके रिलेटेड फार्मूला है तो आप उससे फिर इसको कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक नोट है कि द टू गारंटी द डिटेक्शन ऑफ up to S error in all cases, the minimum harming distance in a block code must be D minimum इक्वल है S+1। ले रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल है, एग्जांपल है 10.7 में क्या है कि द मिनिमम हार्मिंग डिस्टेंस फॉर आवर फर्स्ट कोड स्कीम टेबल में आपको दिया गया है, हमारे पास 2 है। दिस कोड जो गारंटी डिटेक्शन ऑफ ओनली ए सिंगल एरर, ये क्या गारंटी दे देते हैं हमारे पास सिर्फ सिंगल एरर ही हम उसको वो कर सकते हैं। एंड फॉर एग्जांपल इफ द टोटल कोड वर्ड 101 is sent and 1 error occur, so the received code word does not match any valid code word. If 2 error occur, however, the received code word may match a valid code word and the error are not detected. अच्छा, इसके बाद हमारे पास है दूसरा एग्जांपल है कि अवर सेकेंड ब्लॉक कोड स्कीम टेबल में हमारे पास जो दिया गया है डी मिनिमम इक्वल है 3। तो ये दूसरे एग्जांपल की बात करके इसमें हमारे पास जो डिस्टेंस था वो दिया गया कि दिस कोड कैन डिटेक्ट अप टू 2 एरर, 2 एरर ये करेगा। अगेन वी सी डेट व्हेन एनी ऑफ द वैलिड कोड वर्ड एज सेंड द एरर क्रिएट द कोड वर्ड व्हिच इज नॉट इन द टेबल। क्लियर है ना? ऑफ द वैलिड कोड वर्ड द रिसीवर कैन नॉट बी pulled. So yeah, however some combination of the 3 errors change a valid
code word to another valid code word. The receiver accepts the received code word and the error are undetected. अच्छा, इसके बाद हम तो यहाँ पर एक फिगर है कि ज्योमेट्रिक कंसेप्ट फॉर फाइंडिंग डिस्टेंस मिनिमम एंड एरर डिटेक्शन में हमारे पास ज्योमेट्रिक का क्या वो कंसेप्ट है, उसका क्या वो रोल है। तो आप ज़रा यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर आप इस सिंबल से देखिए, ये सिंबल जो है ना हमारे पास क्या है कि एनी वैलिड कोड वर्ड हो तो इसको रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है। एनी करप्टेड कोड वर्ड विद 0 to S एरर, ये हमारे पास इसको रिप्रेजेंट किया। तो आप देख सकते हैं हमारे पास कि ये हमारे पास रेडियस है एंड रेडियस से सर्कल तक, मतलब ये सारा को जो है ना, तो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेगा, वैलिड कोड वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। और ये बाकी जो पिंक वो सर्कल है ये हमारे पास कोई भी करप्टेड कोड वर्ड जो है ना 0 के साथ उसको रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, फिर ज्योमेट्रिक कंसेप्ट फॉर फाइंडिंग डिस्टेंस मिनिमम एंड एरर का करेक्शन किस तरह होगा। तो टेरिटरी ऑफ एक्स यहाँ पर है एंड टेरिटरी ऑफ वाई, तो यहाँ पर भी उसी तरह वो है जो पीछे हमने कर लिया कि ये जो है ना हमारे पास कोई भी वैलिड कोड वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ये पिंक जो है ना हमारे पास कोई भी करप्टेड कोड वर्ड जो है ना वो विद 1 के साथ हो तो उसको वो रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है। अच्छा, 1 से लेकर T तक एरर जो भी हमारे पास हो वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। इसमें भी हमारे पास वही सारा कुछ है। तो आप यहाँ से वो कर सकते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस जो है ना मिनिमम बड़ी है 2 ऑफ टाइम। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक नोट दिया गया है। नोट में हमारे पास है कि टू गारंटी करेक्शन ऑफ अप टू T एरर in all cases the minimum homing distance and a block code must be d-min equal to T plus 1. A code scheme has a homing distance d-min equal for what is the error detection and correction capability of this schemes. Solution है कि this code guarantees the detection of up to 3 error is equal है 3, but it can correct up to 1 error. In other words, if this code is used for error correction, part of the capability is wasted. तो एरर करेक्शन कोड नीड टू हैव एन ऑड मिनिमम डिस्टेंस। क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास लीनियर ब्लॉक कोड होता है। तो ऑलमोस्ट ऑल कोड यूज टुडे बिलोंग टू ए सबसेट कॉल्ड लीनियर ब्लॉक कोड। A linear block code as a code in which the exclusive or addition modulo 2 of 2 valid code will create another valid code. सही है। Two topic discussed in this section: minimum distance for linear block code and some linear block code. हैं। Okay. Before goes to next topic, we discuss the node and a linear block code. The exclusive or XOR of any two valid code word create another valid code word. तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल दिया गया है। एग्जांपल में है कि लेट अस सी इफ द two code we define in table 10.1 and table 10.2 belong to the class of linear block code. तो क्या होगा, the scheme and table 10.1 is a linear block code because the result of XORing any code word with any other code word as a valid code word. For example, the XORing of the second and third code word create the fourth one. The schemes and table 10.2 as also a linear block code. We can create all 4 code word by XORing 2 other code. In our first code table 10.1 में हमारे पास क्या है कि the number of ones and the non-zero code word are 2, 2 and 2. So the minimum homing distance is d of distance minimum equal है 2. So हमारे पास जो इसकी है कि in our second code word
सो द मिनिमम हार्मिंग डिस्टेंस एज डिस्टेंस मिनिमम हमारे पास 2 के बराबर है। एंड और सेकेंड कोड टेबल में आप देख रहे द नंबर ऑफ 1 एंड द नॉन जीरो कोड वर्ड आर 3 and 3 and 4. So in this code we have distant minimum equal है 3. Clear है? Okay, note him a simple parity check code as a single bit error detection code and which n equal है k plus 1 with distant minimum equal है 2. सो सिंपल पेरिटी चेक कोड टेबल है ये हमारे पास। आप देख सकते हैं हमारे पास डेटा वर्ड्स कोड हैं ये हमारे पास कोड वर्ड्स हैं एंड ये हमारे पास डेटा वर्ड्स एंड ये हमारे पास कोड वर्ड्स। क्लियर हैं? ओके ये सारी चीज़ें जो है ना अभी यहाँ पर यूज़ होंगे। तो इनकोडर एंड डिकोडर पर सिंपल पेरिटी चेक कोड क्या होंगे? तो इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास सेंडर साइड है, ये हमारे पास रिसीवर साइड है। हम कोई भी मैसेज हो इनको एनकोडर करते हैं। तो ये डेटा वर्ल्ड में तो आप देख सकते हैं A0, A1, A2, A3 और ये हमारे पास जो सर्किट है वो इस तरह डायरेक्टली मतलब हमारे पास कोड वर्ड में आएगा। देख लें कि A0 एंड A0 क्लियर है ना। और यहाँ पर A0 हमारे पास जनरेटर में जाएगी, जनरेटर से पेरिटी वेट को क्रिएट करके R0 सही है यहाँ तक कोड वर्ड में आएगा। फिर आप ज़रा इस 1 को देख लें, जनरेटर से गुजर के हमारे पास पेरिटी वेट R0 में आ जाएगी। समझ आ रही है? इस तरह हमारे पास A2 को देख लें, क्लियर है ना। और इस तरह आप A3 को भी देख लें तो क्या होगा पेरिटी वेट वो क्रिएट करेगा, जनरेट करेगा, कोड वर्ड में यहाँ पर ऐड करेगा। ये सारा कुछ करने के बाद हमारे पास अनरिलायबल ट्रांसमिशन चैनल पर वो होगी। फिर इस साइड पर हमारे पास जो कोड वर्ड है B0, B1, B2 एंड B3 और ऐसा Q0 ये सारा कुछ जो है ना दोबारा हमारे पास क्या हो जाएगा वो डायरेक्ट डिसीजन लॉजिक पर जाएगा या जो है ना इनडायरेक्ट हमारे पास क्या आएगा वो चेक होगा। चेक के बाद हमारे पास स्नाप से गुजरेगा, सिंड्रोम से गुजरेगा और यहाँ पर डिसीजन लॉजिक में आएगा। सही है? यहाँ तक होने के बाद फिर यहाँ पर हमारे पास क्या होगा अगर यहाँ पर कोई एरर आ जाती है, कुछ वैसा इशू आ जाती है तो ये क्या करेगा इसको डिस्कार्ड करेगा और अगर सही है करेक्ट है तो फिर उसको एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करेगा क्या A0, A1, A2, A3 इस तरह वैल्यू को डेटा वर्ल्ड में और इसको डिकोड करके हमारे पास रिसीवर को वो मिल जाएगा। सही है स्टूडेंट? अच्छा फिर हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि लेट अस लुक एट सम ट्रांसमिशन सिनेरियोज। अज्यूम द सेंडर सेंड द डेटा वर्ल्ड 1011 द कोड वर्ल्ड created from this data world as 10111 which is sent to the receiver. We examine 5 cases. So no error occur. The receive code word as 10111. The syndrome is 0. The data world 1011 is created. One single bit error change A1. The receive code word as 10011. The syndrome is 1. No data world is created. One single bit error change or not. The receive code world is 10110. The syndrome is 1. No data world is created. Okay. तो यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल है, इस सारे को ज़रा और भी कंटिन्यू किया रखा गया है सही है पिछले एग्जाम्पल का। तो यहाँ पर क्या है कि एन एरर चेंज और नॉट एंड ए सेकेंड एरर चेंज A3 द रिसीव कोड वर्ड एज 00110. द syndrome is 0. The data world 0011 is created at the receiver. Note that here the data world is wrongly created due to the syndrome value. तो पिप नंबर में क्या है कि the tree weights A3, A2, A1 are changed by error. The received code word is 01011. The syndrome is 1. Clear है? The data world is not created. The show that the simple parity check guaranteed to detect one single error can also find any odd
नंबर ऑफ एरर। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक नोट से क्या है कि ए सिंपल पेरिटी चेक कोड कैन डिटेक्ट एन ऑड नंबर ऑफ एरर एंड ऑल हमिंग कोड डिस्कस्ड एंड दिस बुक have distant minimum equal है 3 and the relationship between m and n and this code is n equal है 2m-1 क्लियर है। तो इसके बाद हमारे पास है कि एक फिगर है, इस फिगर से आप देख सकते हैं कि 2 डायमेंशन पेरिटी चेक का कोड है। हम यहाँ पर 2 डायमेंशन पेरिटी चेक करेंगे, सही है। तो आप देख सकते हैं डिज़ाइन ऑफ रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉलम हो गए, सही है। ये हमारे पास अलग अलग वो कॉलम है, सही है। और ये हमारे पास क्या है, अलग अलग जो रेड रेड है, ये येलो येलो जो है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रो है। तो आप ज़रा यहाँ पेरिटी हम चेक करेंगे तो हम 1 1 1 इस सारे को ऐड करें तो हमारे पास 15 आएगा, तो 5 यहाँ, सही है। और 1 जो है ना डिस्कस हो जाएगा। यहाँ आप इसमें देख लें तो ये सारे सेम है ना, आप उसी चीज़ को देखें तो सेम है तो मीन के 0 आएगा। यहाँ डिफरेंट है तो 1 आएगा, डिफरेंट है सेम है 1 1 तो क्या आएगा हमारे पास 0 एंड क्या है यहाँ पर, सही है ना, 1 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास फिर क्या होगा, 0 आएगा, मीन के जो सेम है। डिफरेंट होगी 1 एंड सेम होगी तो 0, सही है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास 2 डायमेंशन पेरिटी चेक कोड होता है। तो इसमें हमारे पास देख ले कि ये हमारे पास 1 एरर ऑफर 2 पेरिटीज हैं, ये हमारे पास 2 एरर ऑफर 2 पेरिटी हो। तो पिछले जो ना हमने कर लिया वो हमारे पास क्या था, सिंगल बस पेरिटी वो होता, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वो पेरिटीज होगी, लेकिन जो एरर है 1 एरर इफेक्ट किस तरह आएगा एंड 2 एरर इफेक्ट किस तरह आएगा। तो आप देख सकते हैं, तो ये डिफरेंस है तो 1 आएगा, ये सेम 0, डिफरेंट 1, सेम 0, डिफरेंट 1। यहाँ पर देख रहे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेम है, लेकिन सेम आपको पता है ना कि वो तो 0 आएगा, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ ने हमारे पास एक पेरिटी को, एक इफेक्ट को, एक एरर को क्रिएट कर लिया। तो हमारे पास यहाँ पर ये एक एरर आ गया, सही है। डिफरेंट है तो हमारे पास 1 एंड सेम 0। अब ज़रा 2 एरर के साथ अफेक्ट होंगे। आप देख रही हमारे पास क्या है, डिफरेंट है तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर सेम 0, डिफरेंट 1। यहाँ पर देख लें सेम, ये 2 सेम है, ये 2 जो है ना डिफरेंस है हमारे पास। तो एक एरर इसने हमारे पास यहाँ पर क्रिएट कर ली, क्लियर है। तो हमारे पास ये क्या आ गया, यहाँ पर एक एरर आ गया, इसके बाद यह एक डिफरेंस है तो 1 आएगा, यहाँ अगेन हमारे पास दरमियान में ये आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट 1 एंड सेम, सही है। तो ये इस तरह एरर हमारे पास क्रिएट होंगे। फिर इसके बाद 2 डायमेंशन पेरिटी चेक कोड हम करेंगे तो 3 एरर इफेक्ट 4 पेरिटीज एंड 4 एरर कैन नॉट बी डिटेक्ट। तो ज़रा आप इस पर 3 एरर हमारे पास अकर होंगे, तो इस तरह हम सारे इस तरह करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक एरर सी अगर हो गई, सही है। तो उसकी वजह से हमारे पास क्या गया, ये 2 एरर यहाँ पर आ गई एंड इसको हम उसी तरह अपनी जगह रखेंगे एंड यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ गया, सही है। तो फिर आप ज़रा इसमें आ जाए कि 4 एरर हमारे पास किस तरह क्रिएट होंगी। तो 4 एरर में आप ज़रा देख लें कि 1 1 0 0 और 1 0 1, तो एक दूसरे को ज़रा वो करता है ना, तो ये भी हमारे पास एक एरर है। तो फिर हमिंग कोड जो हमारे पास C74 है, तो उसको ज़रा आप देख लें हमिंग की किस तरह कोड उसने किए है, डेटा वर्क के लिए किस तरह कोड की है एंड कोड वर्ड के लिए। तो ये हमारे पास क्या है, हमिंग कोड है जो हमारे पास डेटा वर्ड के लिए है एंड ये कोड वर्ड्स के लिए है, एंड ये हमारे पास डेटा वर्ड्स के लिए है, ये हमारे पास कोड वर्ड्स के लिए है। अच्छा, तो फिर हमारे पास जो स्ट्रक्चर है इनकोडर एंड डिकोडर का, पर हमिंग कोड के लिए हमिंग कोड हमारे पास किस तरह ट्रांसमिशन होगा, उसका किस तरह वो प्रोसेस होगा। तो आप देख लें सेंडर साइड पर हमारे पास मैसेज इनकोड होगा, डेटा वर्ड हमारे पास इसी फॉर्म में A0 A1 A2 A3 में आ जाएगा। अच्छा, इस पर आने के बाद या तो ये डायरेक्ट हमारे पास क्या करेगा, कोड वर्ड में कन्वर्ट हो जाए। देख लेना A0 A1 A2 A3, या इसके बाद हमारे पास कोड वर्ड जो है ना A0 देख ले, यहाँ पर हमारे पास दरमियान में क्या होगा, जनरेटर में आ गया, और जनरेटर से अगेन हमारे पास ये फिर कोड वर्ड में कन्वर्ट होगा, क्लियर है ना। ये तो R0 हमारे पास बन गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास देख ले ये R1 है, सही है। R1 हमारे जनरेटर से गुजर कर R1 आ गया, तो ये
एक कोड वर्ड हमारे पास क्रिएट हो गया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ये है और फिर हमारे पास ये है। तो सारे इस तरह हम करेंगे। इसको हम पे अनरिलायबल ट्रांसमिशन चैनल्स अनरिलायबल ट्रांसमिशन होगा, चैनल से गुजरेगा। इसके बाद हमारे पास कोड वर्ड में आ जाएगा और वो सारी चीज़ें तो अपनी जगह से जिस यहाँ जो है यहाँ भी वो आ जाएगा। सही है। अच्छा, तो अब यहाँ पर एक बात याद रखनी कि हमारे पास जो जनरेट होगा वो R0 R1 R2 इसको रिप्रेजेंट कर। यहाँ पर हमारे पास जो हम उसको वो चेक करके करेंगे तो हमारे Q0 Q1 Q2 होगा। तो आप देख सकते हैं या तो इसको हम डायरेक्ट ही वो ले जा सकते हैं करेक्शन लॉजिक में। सही है। करेक्शन लॉजिक में हम इसको या तो डायरेक्ट ही ले जाएंगे। सही है। अगर उसको डायरेक्ट नहीं ले जाते तो फिर देख ले कि बिना तो आप देखिए। सही है। चलो यहाँ से स्टार्ट देखें ना, इसको हमने क्या कर लिया, इस चेकर से गुजारा। चेकर में हमारे पास ये S0 S1 S2 सेंड्रोम में गुजरेगा। यहाँ पर आगे हमारे पास करेक्शन लॉजिक में आएगा। फिर आप ज़रा B2 को देख लें तो भी इस तरह चेकर में आ जाएगी। B1 B0 ये सारे समझ आ रहे हैं। चेकर से गुजरेगा, फिर सेंड्रोम में आएगा, यहाँ पर करेक्शन लॉजिक होगा और फिर हमारे पास डेटा वर्ड में इस तरह आ जाएगा और फिर इसके बाद डिकोड होकर हमारे पास क्या होगा, रिसीवर में आ जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर जो है ना समझ आ गया होगा। सही है। फिर हमारे पास टेबल में लॉजिकल डिसीजन मेड बाय द करेक्शन लॉजिक एनालाइजर होगा। किस तरह सेंड्रोम किस तरह होता है, एरर किस तरह होता है, तो आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास सेंड्रोम है, ये हमारे पास क्या है, एरर है। ओके, फिर हम यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल किस तरह है देख लेंगे। लेट अस ट्रेस द पाथ ऑफ 3 data word from the sender to the destination. The data word 0100 become the code word 01000011. The code word 01000011 as received. The syndrome as 00. The final data word as 0100 पे है। अच्छा, सेकेंड नंबर में है कि द डेटा वर्ड 00111 become the code word 011101. The syndrome as 011. After the plaything P2 change the 1 to 0. The final data word as 0111. The data word 1101 because the code word हमारे पास इस पाम में आ जाएंगे। तो फिर द सिंड्रोम इज 101 आफ्टर फ्लिपिंग B0 से गुजरेगा तो वी गेट 40 द रॉन्ग डेटा वर्ड दैट दिस शो दैट आवर कोड कैन नॉट बी करेक्ट टू एरर। क्लियर है। तो मीन इसका मतलब ये है कि हमारे पास एरर आ रहे हैं, सही नहीं हो रहा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास और क्या है, इसके बाद है कि वी नीड ए डेटा वर्ड ऑफ at least 7 bit calculate value of KNN that satisfy that requirement. तो सोल्यूशन क्या है कि we need to make k इक्वल है n minus m greater than or equal to 7 or 2m minus 1 minus m greater equal है 7. तो if we set m हमारे पास t के बराबर, द रिजल्ट इज n 23 minus 1 n के हमारे पास 7 minus 3 हो और 4 हो तो विच इज नॉट एक्सेप्टेबल. इफ वी सेट m इक्वल है 4 देन m हमारे पास 24 minus 1 इक्वल है 15 n के हमारे पास 15 minus 4 इक्वल है 11 विच सेटिस्फाई द कंडीशन. सो द कोड इज CN1511. क्लियर है. अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है बर्स्ट एरर करेक्शन यूजिंग हार्मिंग कोड को जो हम ये सारी चीज़ें करेंगे. ये हमारे पास वो सेंड नहीं होगा, ये रिसीव होगा. यहाँ पर हमारे पास देख ले कोड वर्ड 4 है, सही है. ये हमारे पास कोड वर्ड 3 2 and 1 ये सारा कन्वर्ट होकर हमारे पास यूनिट डेटा यूनिट एंड ट्रांसमिट पर हमें इस तरह आ जाएगा. बर्स्ट एरर यहाँ पर हमारे पास निकलेंगे तो करेक्ट वेक्टर हमारे पास क्या होंगे, सही है. और इस तरह जब यहाँ पर कन्वर्ट होंगे तो यहाँ पर देख रहे ये जो है ना ये हाईलाइट ये हमारे पास वो एरर आ गई. समझ आ रही है. ओके, फिर हमारे पास है साइक्लिक कोड हैं. तो साइक्लिक कोड बेसिकली आर स्पेशल लीनियर ब्लॉक
codes with one extra property. And a cyclic code, if a code word is cyclically shifted, rotated, the result is another code word. Topic discussed in this section are cyclic redundancy check, hardware implementation, polynomial, cyclic code analysis, advantages of cyclic code and other cyclic codes. So ये तो ए सी आर सी कोड वेट C74 क्या है कि हमारे पास डेटा वर्ड है, ये कोड वर्ड है, ये डेटा वर्ड एंड कोड वर्ड. तो यहाँ पर आप ये पिंक और ये में ज़रा वो कर सकते थे. ओके, CRC इनकोडर एंड डिकोडर, उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह है. तो आपको मैं ये भी ज़रा वो कर लूँ. ये हमारे पास सेंडर वाला सारा वो सिचुएशन है. ये हमारे पास रिसीवर वाला है. सेंडर में हमने मैसेज को इनकोड करके इस तरह डेटा वर्ल्ड में जो A0 A1 A2 A3 में वो कर दिया. क्लियर है. इसके बाद हमारे पास जो ये मैसेज है A0, ये इस तरह जनरेटर में आएंगे या तो ये हमारे पास डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे. सही है. अगर डायरेक्ट नहीं आते तो क्या होगा, हमारे पास ये जो है ना A0 जनरेटर में आएगा और जनरेटर से ये रिमाइंडर होकर हमारे पास इस तरह कोड वर्ड में आ जाएंगे. क्लियर है. और इस तरह हम बाहर से भी इस तरह ये 0 0 जो है ना जनरेट करके इस तरह कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास एक बात है कि बाहर से जो डिवाइज़र है ये हमारे पास D0 D1 D2 D3 इसको डिवाइड करके इस तरह हमारे पास जनरेटर में लगेगा. वहाँ पर रिमाइंडर होगा हमारे पास यहाँ पर ये कोड वर्ड में आ जाएगा. तो अनरिलायबल ट्रांसमिशन में क्या होगा, दोबारा वो कोड वर्ड सारा जो है ना या तो डायरेक्ट डिसीजन लॉजिक में जाएगा या हमारे पास उस चेकर को जाएगा. चेकर में वो चेक होगा. ऐसा कोई डिवाइज़र या ऐसा कोई डिवीजन कुछ हो तो वो भी यहाँ पर करेगा. फिर इसके बाद वो सेंड्रोम में जाएगा, चाहे S0 S1 S2 और फिर डिसीजन लॉजिक में जाएगा. सही है. जब यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर जो इसमें मिस्टेक होती है, करेक्ट नहीं होती, तो वो उसको डिस्कार्ड करेगा. अगर को उसमें वो सही है, करेक्ट है, तो फिर वो उसको एक्सेप्ट करेगा. और A0 A1 A2 A3 लाइक दिस डेटा वर्ड जो है ना हमारे पास आ जाएंगे, जो हम इसको हम डिकोड करेंगे एंड रिसीव होगा. क्लियर है यहाँ तक. अच्छा, इसके बाद हमारे पास डिवीज़न है NCRC एनकोडर में. हम इस सब चीज़ों में ज़रा डिवीज़न अब करेंगे. तो ये हमारे पास डेटा वर्ल्ड दिया गया होगा. सही है. अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास 1001 ये दिया गया होगा. सही है. और इसको हमने जो है ना अब डिवाइड करना है. तो ये हमारे पास डिवाइज़र हो गया. सही. ये हमारे पास क्या है, ये डिवाइडेंट है. सही है. इस अंदर जो है ना ये हमारे पास डिवाइडेंट है. आर्ग्यूमेंट डेटा वर्ड होगा. जिस चीज़ पर हम उसको डिवाइड करें वो हमारे पास डिवाइज़र होगा. जो हमारे पास जिस तो वो हम करेंगे वो हमारे पास क्वेश्चन होगा पावर में जो. और जो हमारे पास बाकी रह जाएगा रिमाइंडर आ जाएगा, हमारे पास रिमाइंडर होगा. क्लियर है. तो लेफ्ट मोस्ट बिट 0 यूज पोर्ट 0 डिवाइज़र. और यहाँ पर तो ये यहाँ पर क्या है कि हम इसको इससे से डिवाइड करेंगे, हमारे पास ये आ गया. इससे हम इसको माइनस करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा. तो हम एक 0 एक्स्ट्रा लगा लेंगे तो ये पूरा अगेन हम उसको उस पर वो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अगेन ये आ जाएगा. क्लियर है ना. 0 0 मीन यहाँ 1 पर हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गया. इससे हमने ये मतलब माइनस कर दिया, रिमूव कर लिया तो हमारे पास ये आ गया. अब ये हमारे पास 0 1 0 बन गया ना. अब हमारे पास एक 0 की ज़रूरत, हमने 0 को वो ले लिया तो ये 0 क्या हो गया. अच्छा, ये 0 क्या हो गया, ये 0 जो है ना इसके साथ लग गया. इसके हम 0 से अगेन हमने वो कर दिया मल्टीप्लाई तो हमारे पास ये सारे 0 आ गए. इससे हमने माइनस करते हमारे पास 100 गए, अगेन 0 लग गया. अगेन हमने 1 से वो कर दिया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई. इससे माइनस करेंगे तो ये आ गए, अगेन 0 से कर देते तो 0 होगा. और अगेन में हमारे पास रिमाइंडर ये आ गए. समझ आ रहे हैं. तो मीन कोड वर्ड हमारे पास ये था. ये मीन ये जो हमारे पास हमारा जो क्वेश्चन था, तो जो हमारा जो क्वेश्चन था सही है वो हमारे पास क्या था, कोड वर्ड था. इसमें हमारे पास डेटा वर्ड जो है फर्स्ट वन जो है हमारे पास डेटा वर्ड है, जो रिमाइंडर बाकी है. सही है. तो आई होप आपको ये समझ आ गया है. तो डिवीजन इन द CRC डिकोडर पर 2 केसेस, जब हमारे पास 2 केसेस हो तो वो किस तरह करेंगे. तो वो हमारे पास अभी मैंने इसको ये ले लिया. सही है. और इस पर मैं डिवाइड करूँगी, ये हमने ले लिया और इस तरह हम एक एक पर डिवाइड करेंगे. यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा तो ये हमारे पास डेटा वर्ड एक्सेप्टेबल है. फिर हमारे पास इसमें भी हम इस तरह वो करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे.
ठीक है, तो इसका भी हमारे पास ये आ जाएगा। अच्छा, फिर हमारे पास है हार्डवेयर डिज़ाइन ऑफ द डिवाइजर एंड CRC में किस तरह है। तो लेफ्ट मोस्ट बिट ऑफ द पार्ट ऑफ द डिवाइडेंट इन्वॉल्व एन एक्स और ऑपरेशन। एक्स और ऑपरेशन में किस तरह ये सब कुछ होगा, ये हमारे पास अलग डेटा पॉइंट्स है। सही है, डिस्टेंस है इसके दरमियान में। तो ब्रोकन लाइन दिस बिट इज ऑलवेज 0, तो एक्स और के थ्रू हम ये सारा कुछ करेंगे, देख लो ना। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है सिमुलेशन ऑफ द डिवीजन एंड CRC इनकोडर है। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइम्स हैं, डिफरेंट टाइम फ्रेम है, और ये हमारे पास आर्ग्यूमेंट है, डेटा वर्ड है। और इस तरह को हम इसको ज़रा क्या करें, रिमाइंडर निकालेंगे। मीन इसको हम ज़रा है वो जिसा अभी हमने वो डिवीजन कर दी, तो ये सारा कुछ इस तरह पाइम में होगा। समझ आ रही है, मीन 0 एंड एक्सक्लूजन। सही है ना, समझ आ रही है, देख लेना ये इस तरह है। देखें, सही है ना, समझ आ रही है। तो इसको दोबारा हम वो करेंगे, ऐसा हमारे पास ये आ गए, क्लियर है। अच्छा, ये तो हमारे पास उसका था, अब ज़रा इसका देख लें। तो ये हमारे पास देख ले, यहाँ से देखें ना, समझ आ रही है बात की। अच्छा, तो ये दोनों हो गए। अच्छा, फिर इसके भी हम ऐसा कर सकते हैं। सही है ना, तो ये हमारे पास इस तरह हो क्या आ गया, रिमाइंडर आ जाएगा 0 लास्ट में। आई होप ये आपको समझ आ गया है। अच्छा, द CRC इनकोडर डिज़ाइन यूजिंग शिफ्ट रजिस्टर हम किस तरह करेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है डिफरेंस, हमारे पास वो विड्थ वो है, और ये हमारे पास आर्ग्यूमेंट डेटा वर्ड है। तो देख लें, ये हमारे पास 0, ये देख लें हमारे पास एक्सक्लूसिव हो जाएगा, अगेन 0 के साथ हो जाएगा, अगेन इस तरह हो जाएगा, अगेन इस तरह, ये सारा चेक कर ऐसा पूरा होगा, और हमारे पास ये आर्ग्यूमेंट जो है ऐसा आ जाएंगे इससे। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास है कि जनरल डिज़ाइन ऑफ इनकोडर एंड डिकोडर ऑफ ए CRC कोड किस तरह है कि नोट यहाँ पर है कि द डिवाइजर लाइन एंड एक्स और आर मिसिंग इफ द करस्पॉन्डिंग बिट एंड द डिवाइजर इज 0। समझ आ रही है कि हमारे पास जो डिवाइजर हैं लाइन एंड एक्स और आर मिसिंग इफ द करस्पॉन्डिंग बिट एंड द डिवाइजर हमारे पास 0 आ जाएगा। देख ले, यहाँ पर हमने यहाँ पर वो कर दिया, सही है ना। सही है, तो मीन ये हमारे पास डेटा वर्ड हो गया, एंड ये हमारे पास ये इनकोडर साइड पे इस तरह होगा, एंड डिकोडर साइड पर हमारे पास इस तरह होगा, हो जाएगा, इसी कोड वर्ड में आ जाएगा। अच्छा, फिर हमारे पास है ए पोलिनोमियल टू रिप्रेजेंट ए बाइनरी वर्ल्ड। तो बाइनरी पैटर्न एंड पोलिनोमियल है, एंड दूसरे में हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है। बाइनरी पैटर्न एंड पोलिनोमियल में आप ज़रा देख लें कि ए नॉट, तो ये जिस तरह हम पोलिनोमियल में सारे कुछ लिखते हैं ना, ए एक्स नॉट। फिर हमारे पास A1 है, तो 1 आएगा क्या, ए एक्स पावर 1, या इस तरह से ये 0। तो ये हमारे पास सारा वो हमने इसको पोलिनोमियल में सब कुछ कर लिया है। एंड शॉर्ट फॉर्म में हम इसको किस तरह करेंगे, आपको पता है ना कि इससे हमारे पास क्या है, 1 आ जाएगा, इससे भी हमारे पास 0 है ना, तो 0 को उसके साथ वो करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ये हमारे पास इससे 1 आ जाएगा, इससे भी 0 आ जाएगा, 0 0 एंड 0, एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, जस्ट एक्स की पावर 6 आ जाएगी, तो है ना। तो यह हमारे पास जो इसका आंसर हो रहा है, तो ये क्या है कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जस्ट 1 आ जाएगा, ये हमारे पास एक्स सिर्फ आ जाएगा, ये हमारे पास ये बाकी जो है ना 0 आ जाएगा, सही है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास CRC डिवीजन यूजिंग पोलिनोमियल है। तो इसमें वही सारा डिवीजन है पोलिनोमियल में जैसा हम डिवीजन करते हैं, क्लियर है। तो ये हमारे पास डेटा वर्ल्ड दिया गया होगा, और हम इसको डिवाइजर क्या करेंगे, पोलिनोमियल के थ्रू वो सारा कुछ डिवाइड करेंगे। तो देख लें हम इसको डिवाइड करेंगे
और एक एक वैल्यू के थ्रू करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इसको x3 के थ्रू हमने कर दिया, सही है, तो 6 आ जाएगा। इसके साथ करेंगे तो 4 आ जाएगा और x3 1, तो हमारे पास ये आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक ना? हमने यहाँ से इस तरह कर लिया। अच्छा, और फिर इसको इसके साथ कर लिया तो इसको हम एक दूसरे से माइनस करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा। अब अगेन हम इस तरह वो करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर है ये आ जाएगा, सही है। और ये बाकी चीज़ें तो पता है ना, ये हमारे पास डिपेंडेंट होता है, ये कोफिशिएंट होता है, ये रिमाइंडर होता है, ये डिवाइज़र होता है, ये सारी चीज़ें, सही है। और कोड वर्ड हमारे पास x6 प्लस x3 जो डेटा वर्ड है ये हमारे पास रिमाइंडर है। अच्छा, फिर हमारे पास है कि द डिवाइजर एन साइक्लिक कोड इज नॉर्मली कॉल्ड द जनरेटर, पॉलिनोमियल और सिंपली द जनरेटर। ओके, फिर नोट है कि एन साइक्लिक कोड इफ एस ऑफ एक्स नॉट इक्वल है 0, 1 और मोर बिट एज करेक्टेड। इफ एस ऑफ एक्स हमारे पास 0 के बराबर हो, इधर नो बिट एज करेक्टेड और सम बिट और करेक्टेड बट द डिकोडर फेल टू डिटेक्ट देम। एन साइक्लिक कोड does e of x error that are divisible by g of x are not catch. So if the generator has more than one then term and the coefficient of x of 0 is 1, all single error can be catch. ओके, यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल दिया है। एग्जांपल के थ्रू हमारे पास इसको हम ज़रा रिप्रेजेंट करेंगे। क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जी ऑफ एक्स वैल्यू गारंटी दैट ए सिंगल बिट एरर इज कैच फॉर ईच केस, व्हाट इज द एरर दैट कैन नॉट बी कैच। अच्छा, तो हमारे पास क्या है कि x+1 एंड x3 एंड 1, ये हमारे पास अलग एग्जांपल दिए गए हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर वो कि किस तरह करेंगे तो नो x पावर i कैन बी डिविजिबल बाय x+1, एनी सिंगल बिट एरर कैन बी कैच। तो ये क्या है, if i इज इक्वल टू are greater than 3, so x of I is divisible by g of x. I single bit error and possible 1 to 3 are catch. All value of I make x of I divisible by g of x. No single bit error can be catch. This g of x is useless. Representation of two isolated single bit error using polynomial. तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास मुख्तलिफ डिफरेंस बिट्स दिए गए हैं, डिफरेंट बिट्स दिए गए हैं। तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू है, हमारे पास क्या है कि x हमारे पास जो सिंपल जो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है वो पर x पावर n-1 दिया गया है। और इस तरह इसके x पावर j एंड x पावर i एंड x पावर 0, तो इस तरह हमारे सारे बेट वो है बेट्स एंड डिफरेंस j-1 हमारे पास किस तरह है, तो ये समझ आ रही ना। ये हमारे पास असल में क्या है, रिप्रेजेंटेशन है ऑफ टू आइसोलेटेड सिंगल बिट एरर यूजिंग पोलिनोमियल। अच्छा, if a generator cannot be divide x of t plus 1 t between 0 and n-1, then all isolated double error can be detected. यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल दिया गया है। एग्जांपल में हमारे पास है कि फाइंड द स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर रिलेटेड टू टू आइसोलेटेड सिंगल बिट एरर। तो यहाँ पर है कि x+1 एक है, दूसरा है x पावर 4+1, x पावर 7 प्लस x पावर 6 प्लस 1 एंड x पावर 15 प्लस x पावर 14 प्लस 1। तो सोल्यूशन हम इसको इस तरह करेंगे कि हमारे पास क्या है, फर्स्ट वन को कि x+1 को हम किस तरह सॉल्व करेंगे कि दिस इज़ अ वेरी पुअर चॉइस फॉर जनरेटर। Any two error exists next to each other cannot be detected
इसमें हमारे पास क्या x4 + 1 में क्या है कि दिस generator cannot detect two error that are port position apart and x4 x7 + x6 + 1 में हमारे पास क्या है कि this is a good choice for this purpose and x15 + x14 + 1 में हमारे पास क्या है कि this polynomial cannot divide x(t + 1) if t is less than 32 7 68. A code world where two isolated errors up to 32,768 bits apart can be detected by this generator. ओके, यहाँ पर एक नोट्स है क्या है कि a generator that contain a factor of x + 1 can detect all odd numbered error. Okay, all burst error with L less than equal है R will be detected. All burst error with L equal है R + 1 will be detected with probability 1 - 1/2 power R - 1. All burst error with L greater and R + 1 will be detected with probability 1 - 1/2 power R. ओके, यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे। क्या है कि फाइंड द सोचेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर एंड रिलेशन टू वर्स्ट एरर ऑफ डिफरेंट लेंथ। तो x⁻6 + 1 एंड x⁻18 + x⁻7 + x + 1 एंड x⁻32 + x⁻23 + x⁻7 + 1। तो सोल्व करेंगे फर्स्ट वन को, x⁻6 + 1 को क्या है कि दिस जनरेटर कैन डिटेक्ट ऑल burst error with a length less than or equal to 6 bits. So 3 out of 100 burst error with length 7 will slip by. 16 out of 1000 burst error of length 8 or more will be slip. सही है। तो नेक्स्ट में है हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है कि क्या है कि x⁻18 + x⁻7 + x + 1। तो ये इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसमें आप जो है ना, ऐसा वो है कि दिस जनरेटर कैन डिटेक्ट और burst error with a length less than or equal to 18 bits. 8 out of 1 million burst error with length 19 will slip by. 4 out of 1 million burst error of length 20 or more will slip by. ओके, तो नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है उसमें हमारे पास क्या है, उसमें है कि दिस जनरेटर कैन डिटेक्ट ऑल burst error with a length less than or equal to 32 bits. 5 out of 10 billion burst error with length 33 will slip by. 3 out of 10 billion burst error of length 34 or more will be slip by. ओके, यहाँ पर हमारे पास है कि ए गुड पोलिनोमियल जनरेटर नीड टू हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। से ये नीचे हमारे पास इनकी जो ये खूबियाँ होगी, एट्रीब्यूट होंगी, तो हमारे पास गुड होगा। सही है। तो एट शुड हैव एटलीस्ट 2 टर्म, ये 2 टर्म रखेगा। द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म x पावर 0 शुड बी 1। सही है। ये हमेशा x की या y की जो भी हमारे पास पावर 0 आएगी वो हमारे पास, इसको हम 1 ही कंसिडर करेंगे। इसके बाद हमारे पास ये है कि इट शुड नॉट डिवाइड x⁻t + 1 फॉर t बिटवीन 2 and n-1। क्या है, ये हमारे पास डिवाइड नहीं होगा कि x की पावर जो t + 1 है, t जो है ना हमारे पास जो है 2 या n-1 के दरमियान में होते हैं। एंड इट शुड हैव द फैक्टर x + 1। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास स्टैंडर्ड पोलिनोमियल है। इसमें हमारे पास स्टैंडर्ड पोलिनोमियल किस तरह है कि नेम हमारे पास CRC8 दिया गया है, CRC10 एंड CRC16 एंड 32 दिया गया है। पोलिनोमियल ये है, ये इनके लिए एप्लीकेशन है। तो CRC8 इसमें हमारे पास जो पोलिनोमियल है वो हमारे पास x⁻8 + x⁻2 + x + 1, और इसका जो एप्लीकेशन हमारे पास ATM हेडर में होता है, इसको हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास CRC
10 है, जो कि x पावर 10 प्लस x पावर 9 प्लस x पावर 5 प्लस x पावर 4 प्लस x पावर 2 प्लस 1, और ये हमारे पास ATM AAL में यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारे पास जो है CRC 16 है, जो कि x पावर 16 प्लस x पावर 12 प्लस x पावर 5 प्लस x पावर 1, तो हमारे पास क्या है HDLC। इसके बाद हमारे पास जो CRC 32 है, तो इसमें जो इसका जो पोलिनोमियल हमारे पास इक्वेशन है वो है x पावर 32 प्लस x पावर 26 प्लस x पावर 23 प्लस x पावर 22 प्लस x पावर 16 प्लस x पावर 12 प्लस x पावर 11 प्लस x पावर 10 प्लस x पावर 8 प्लस x पावर 7 प्लस x पावर 5 प्लस x पावर 4 प्लस x पावर 2 प्लस x प्लस 1। ये हमारे पास पोलिनोमियल इक्वेशन होगा CRC 32 के लिए, और जबकि हमारे पास इनका जो यूज़ है वो हमारे पास LAN है, लोकल एरिया नेटवर्क। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास चेकसम है। तो द लास्ट एरर डिटेक्शन मेथड वी डिस्कस हियर एज कॉल्ड द चेकसम। द चेकसम एज यूज इन द इंटरनेट बाय several protocol although not at the data link layer. However, we briefly discuss it here to complete our discussion on error checking. क्लियर है। तो टॉपिक डिस्कस इन दिस सेक्शन क्या है कि आइडिया है 1 कम्प्लीमेंट इंटरनेट चेकसम। ओके, तो फिर हमारे पास है कि सपोज आवर डेटा इज ए लिस्ट ऑफ 5 4-bit member that we want to send to a destination. In addition to sending these number, we send the sum of number. For example, if the set of number is 7, 11, 12, 06, we send 7, 11, 12, 06, 36, where 36 is the sum of the original number. The receiver adds the 5 number and the computer compares the result with the sum. If the two are the same, the receiver assumes no error except the 5 number and discard the sum. Otherwise, there is an error somewhere and the data are not accepted. Clear है? ओके, ये हमारे पास था चेकसम का एग्जाम्पल। अब एक दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है चेकसम का कि वी कैन मेक द जॉब ऑफ द रिसीवर इजियर इफ वी सेंड द नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम, जिसको हम कहते हैं चेकसम। In this case, we send 7, 11, 12, 06, -36 ये वैल्यू हम सेंड करेंगे, तो द रिसीवर कैन एड ऑल द नंबर रिसीव्ड इंक्लूडिंग द चेकसम। इफ द रिजल्ट इज 0, इट अज्यूम नो एरर, अदरवाइज देयर इज एन एरर। अच्छा, एक दूसरा एग्जांपल है कि इसमें हमारे पास क्या है, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द नंबर 21 एंड वंस कम्प्लीमेंट ऑटोमेटिक यूजिंग ओनली 4 बिट। किस तरह ये होगा, तो द नंबर 21 in binary is 10101. It needs 5 bits. We can wrap the leftmost bit and add 8 to the 4 rightmost bit. We have 0101 plus 1 equal है 0110 प्लस या इसको हम 6 भी ले सकते हैं। समझ आ रहे हैं? अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास एग्जांपल है कि हाउ कैन रिप्रेजेंट द नंबर -6 एंड वंस कम्प्लीमेंट ऑटोमेटिक यूजिंग ओनली 4 बिट्स। समझ आ रहे? अब हम इसको कम्प्लीमेंट किस तरह लेंगे, तो वंस कम्प्लीमेंट ऑटोमेटिक द नेगेटिव एंड द कम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर इज फाउंड बाय इन्वर्टिंग द ऑल बिट्स। पॉजिटिव 6 एज हमारे पास इसके बराबर है। आप लोग समझेंगे कि 6 किस तरह ये हमारे पास है, तो आप लोगों को मैं एक फार्मूला बता दूं कि आपके किस तरह हो। हमारे पास फार्मूला है 1 2 4 8। सही है, हम 6 को मालूम कर रहे हैं, तो आपको पता है ना, हम 6 को मालूम करें तो हमें पता है कि 6 हम किससे बनाते हैं। तो देख ले कि हम इसको एक वो ले लें, सही है, और एक हमारे पास क्या हो,
हम एक इसको ले लें, तो इन दोनों और ये भी हमारे पास, जब हम इसको भी 0 ले लें और ये इसको भी 0 ले लें, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास 6 के बराबर है। समझ आ रही है? तो इसमें है कि नेगेटिव 6, ये हमारे पास क्या था, पॉजिटिव 6 की वैल्यू थी, सही है। अब इसका मतलब है कि नेगेटिव 6 क्या होंगे, तो नेगेटिव 6 का मतलब ये है कि हम उसको क्या कर लें, इसका एक कम्प्लीमेंट ले लें। तो कम्प्लीमेंट जब हम इसका ले लेंगे तो कम्प्लीमेंट का मतलब हमारे पास ये है कि जहाँ पर 0 हो वहाँ पर हम क्या लगाए, 1 लगाए, और जहाँ पर 1 हो वहाँ पर हम क्या लगाए, 0 लगाए, सही है। समझ आ रही है? देख लें, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास 1 कम्प्लीमेंट आएगा। समझ आ रही है ना बात की? सही है। ये हमारे पास क्या है, वो पॉजिटिव 6 आ गया, सही है। ये हमारे पास क्या था, पॉजिटिव 6 और ये हमारे पास क्या है, माइनस नेगेटिव 6। मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया है ना। सो इफ़ वी कंसिडर ओनली द अनसाइंड नंबर, दिस इज 9, इन अदर वर्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 6 इज 9। क्लियर है? In other words, the complement of 6 is 9. Another way to find the complement of a number and one's complement arithmetic is to subtract the number from 2 for n minus 1. So like this, 16 minus 1 हमारे पास 15 इन दिस केस में। तो एक दूसरा तरीका हमारे पास ये भी है कि हम कंप्लीमेंट मालूम करते, तो ये है हमारे पास। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो चले जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और वहाँ पर कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल है, इसमें है कि लेट अस रीडू एक्सरसाइज, उसको हम ज़रा रीडू करेंगे और यूजिंग करेंगे वन कम्प्लीमेंट अर्थमेटिक को, और फिगर ये वाली जो है ना शो हुआ है, प्रोसीड एट द सेंटर एंड द रिसीवर पर। तो सेंटर इनिशियलाइज करेगा चेकसम को टू 0 एंड ऐड करेगा सारा जो डेटा है आइटम, एंड देन चेकसम इज कंसिडर एज वन डेटा आइटम एंड इज शो इन द further. Clear है? The result is 36. However, 36 can not be expressed in 4 bit. Clear है ना? 4 bit में हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, the extra 2 bit are wrapped and add with the sum to create the wrap sum value. तो उसको हम उसके रिमूव करेंगे, रैप में डालेंगे, उसको अलग से वो करेंगे। तो हमारे पास क्या है कि इन फिगर वी हैव शोन द डिटेल एंड बाइनरी, द सम इज देन कम्प्लीमेंट रिजल्टिंग एंड द चेक सम वैल्यू 9 15 माइनस 6, इधर हमारे पास 9 के बाद है। तो सेंडर रो जो है ना, नाउ send 6 data item to the receiver including the checksum 9। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर वही एग्जाम्पल हमारे पास कंटिन्यू है। द रिसीवर फॉलो द सेम प्रोसीजर एंड द सेंडर इट एड ऑल डेटा आइटम इंक्लूडिंग द checksum. The result is 45. The sum is wrapped and becomes 15. The wrap sum is complemented and becomes 0. Since the value of the checksum is 0, this means that the data is not corrupted. The receiver drop the checksum and keep the other data item. If the checksum is not 0, the entire packet is dropped. Okay, तो अभी सारे को हम ज़रा एक डायग्राम के थ्रू करेंगे। तो हमारे पास ये सेंटर साइड हो गई, हमारे पास रिसीवर साइड रखते हैं। सेंटर साइड पर क्या होगा कि डिटेल ऑफ द रैपिंग एंड कम्प्लीमेंटिंग, ये सारा कुछ होगा, जबकि डिटेल ऑफ द रैपिंग एंड कम्प्लीमेंटिंग हमारे पास रिसीवर साइड पर भी होगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 7 11 12 0 6 ये सारा हम अगर ऐड करें तो हमारे पास 36 आई। तो इसको हमने कर लिया, क्या सम कर लिया, ये हमारे पास 36 आ गया, सही है। ये हमारे पास एक पैकेट सा बन गया। अब क्या है कि हम इसको रैप करेंगे। आपको पता है ये 36 जो है ना 4 पैकेट में वो नहीं आता, सही है। जब वो नहीं आता तो हम इसको रैप करेंगे, रैप सम करेंगे, तो इससे हम 6 को हटा देंगे, तो ये हमारे पास क्या है, ये फूट आ जाएगा, और 9 को हम चेक सम करेंगे। क्लियर है? अच्छा, तो फिर आप ज़रा देख रहे कि इस 36 को हमने यहाँ पर किस तरह कर लिया, देख लें 6 एंड ये, तो ये 6 की वैल्यू हुई, हमारे पास 9 की वैल्यू है। फिर इसके एक पैकेट में हमने वो करके इस तरफ हमारे पास ये इस फॉर्म में आ जाएगा 0 एंड 15, तो ये एंड इसमें भी हमारे पास वही डेटा है। तो इस तरफ जो है ना हमारे पास 45 है, और जो है ना इसको हमने रेफ कर लिया 15, और हमारे पास चेकसम में 0 आ जाएगा।
अच्छा, नोट आपने यहाँ पर कुछ करना है कि सेंडर साइट पर आपने कुछ नोट करना है। आप जब भी सेंडर साइट पर कुछ वर्किंग करते हो तो आपने कुछ बातें याद रखनी है। क्या करना है कि जो मैसेज होता है ये डिवाइड होगा इंटू 16 बिट वर्ड्स में होगा, क्लियर है। इसके बाद द वैल्यू ऑफ द चेकसम वर्ड इज सेट टू 0 के हम इसको करेंगे। फिर ऑल द वर्ड इंक्लूडिंग द चेकसम आर एडिंग यूजिंग वन कम्प्लीमेंट एडिशन करेंगे। इसके बाद है कि द सम इज कम्प्लीमेंटेड एंड बिकम्स द चेकसम। फिर इसके बाद है कि द चेकसम इज सेंट विद द डेटा। अच्छा, रिसीवर प्रोसेसर पर जो बातें याद रखनी है वो हमारे पास क्या है, ये एक बात जो हमने याद रखनी है क्या है कि द मैसेज जो है ना इंक्लूड होगा चेकसम का, जो डिवाइड करेंगे हम 16 बिट वर्ड में। फिर इसके बाद में ऑल वर्ड आर एडेड यूजिंग वन कम्प्लीमेंट एडिशन। द सम इज कम्प्लीमेंटेड एंड बिकम्स द न्यू चेकसम एंड इफ द वैल्यू ऑफ चेकसम इज 0 द मैसेज इज एक्सेप्टेड अदरवाइज इज रिजेक्टेड। ओके, तो यहाँ पर एग्जाम्पल है कि लेट अस कैलकुलेट द चेकसम फॉर ए टेक्स्ट ऑफ 8 कैरेक्टर प्रोजन। द टेक्स्ट need to be divided into 2 byte 16 bits वर्ड के है। वी यूज़ ASCII कैरेक्टर, जिसको सी आप इसको देख सकते हैं ना, सी ये ASCII ASCII ASCII, इसको आप देख सकते हैं इस अपेंडिक्स में। टू चेंज करता है हमारे पास बाइट को किस चीज़ में, 2 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर में। फॉर एग्जांपल इफ इज रिप्रेजेंटेड एज 0 मल्टीप्लाई 0x46 एंड 0 एज रिप्रेजेंटेड एज 0x6f में। तो फिगर में आपके पास ये सारा चीज़ें जो है ना चेकसम के कैलकुलेटर के या दिया गया होगा, जो सेंटर एंड रिसीवर साइड पर जो कुछ होगा। तो इन दिस पार्ट ए ऑफ द फिगर द वैल्यू ऑफ ए पार्शियल सम फॉर द फर्स्ट column as 0 multiply 0x36 we keep the rightmost digit and rightmost digit 6 and insert the leftmost digit as the carry in the second column. The process is represented by for each column. Note that if there is any corruption the checksum calculated by the receiver is not all zeros. We leave this an exercise. ओके, इसके अलावा हमारे पास है कि एग्जाम्पल दिया गया है। इसके थ्रू हमारे पास क्या है कि चेकसम एट द सेंटर साइड पर किस तरह होगा एंड चेकसम हमारे पास चेकसम जो है ना रिसीवर साइड पर हमारे पास किस तरह होगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास कैरी होगी, सही है। ये हमारे पास रोज एंड ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे पास है। चेकसम इनिशियल हमारे पास किस तरह होगा एंड सम पार्शियल में किस तरह होगा। फिर हमारे पास क्या है कि सम करेंगे एंड चेकसम टू सेंड करेंगे। तो हमारे पास इस साइड में भी इस तरह आ जाएगा, न्यू आ जाएगा एंड सम आ जाएगा एंड सहा पार्शियल में एंड चेकसम रिसीव और इस तरह कैरी में आकर हमारे पास ये रिसीव हो जाएगा, क्लियर है। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की लेक्चर पसंद आए होंगे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स भी मस्त लिख लें क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि पता चले आपको टॉपिक की समझ आ रही है या नहीं आ रही। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।